Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about the topic of process concept in operating system. Basically, एक process क्या होता है? जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन हम उसे प्रोग्राम की फॉर्म में देते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। हमारा कंप्यूटर सिस्टम उन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता। तो जब एक प्रोग्राम कुछ कोड को हम एक प्रोग्राम की फॉर्म में अपने कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर के अंदर रिसाइड कर रहा होता है कहीं पर, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम उन इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उनको मेमोरी में रिसाइड करवाता है, उनको कंपाइल करता है और उनको एक ऐसी फॉर्म में लेकर आता है जो कि एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जो कि रन कर सकती हैं और जिसका हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है। तो एक प्रोग्राम जब एक इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो एग्जीक्यूटेबल हो, यानी कि रन कर सकता हो और हमें कोई रिजल्ट दे सकता हो, तो उसको हम कहेंगे एक प्रोसेस। बेसिकली एक प्रोसेस जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो हमें बताई गई है वो है टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट बेसिकली एक प्रोसेस का ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर हम कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड को रखते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम कोड जो एग्जीक्यूट होने की स्टेज पर पहुंचा हुआ हो, उस कोड को हम रखते हैं अपने टेक्स्ट के पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट इज स्टैक सेक्शन। स्टैक के अंदर हम रखते हैं टेम्परेरी डाटा, कोई भी डाटा जो कि पॉइंटर के तौर पे यूज़ हो जाए, जो हमें फॉर सम टाइम चाहिए हो और बाद में उसको रिप्लेस किया जा सके, उसको हम रखते हैं स्टैक के सेक्शन के अंदर। फिर आती है डाटा सेक्शन के अंदर की बात। डाटा सेक्शन के अंदर हम रखते हैं वेरिएबल्स। हमें एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल चाहिए होते हैं, ग्लोबल, स्टैटिक, वो सारे वेरिएबल्स हम अपने डाटा सेक्शन के अंदर रखते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होती हैं कुछ फाइल्स और हमें चाहिए होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स को, डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस को रन करवा सकता है, जिनमें से दो की एग्जांपल यहाँ दी गई हैं। नंबर 1 इज़ बैच सिस्टम्स और नंबर 2 इज़ टाइम शेयर्ड सिस्टम्स। बैच सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं? बैच सिस्टम ऐसी जॉब्स होती हैं जो एक बैच का मतलब यह है कि एक पोर्शन है। तो एक बैच के अंदर एक प्रोग्राम लाया जाता है, एक प्रोसेस लाया जाता है और उस प्रोसेस को एक सिंगल टाइम के अंदर ही एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। एक प्रोसेस आया, उसके सारे कोड को कंपाइल किया गया, उसके सारे कोड को एग्जीक्यूट किया गया और एक रिजल्ट हमें मिल गया। जबकि टाइम शेयर्ड सिस्टम के अंदर ये किया जाता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को इकट्ठे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कुछ टाइम के लिए एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ टाइम के लिए दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ये जो है सिंगल टाइम में जो एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर जो है टाइम की डिवीजन हो जाती है और मल्टी प्रोसेसेस को एक ही साथ जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब हम अपने इस सीरीज़ के अंदर जॉब और प्रोसेस के जो वर्ड हैं उनको इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, क्या होता है जब हमारा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने को पहुंच जाता है, एक प्रोग्राम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। अगर तो हमने एक सिंगल प्रोग्राम को रन करवाना है हमारे सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली क्या होगा, ये एक बहुत सिंपल सी बात है। एक ही हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, उसको स्टार्ट किया जाएगा और सीपीयू के अंदर उसको रन कर दिया जाएगा और हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब हमने बात की टाइम शेयर प्रोसेसेस के अंदर, टाइम शेयर सिस्टम की, टाइम शेयर प्रोसेस की, तो इसमें ये होता है कि अब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और हमने उनको रन करवाना है सीपीयू के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि हमें प्रोसेस मैनेजमेंट की जो एक प्रोसेस मैनेजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे डिफरेंट इश्यूज़ के साथ डील करेगा। इसमें ये होता है कि अब आपके पास एक प्रोसेस आया, वो एग्जीक्यूट हुआ, एक स्टेट पर पहुंचा, उस स्टेट को सेव करके आपने उस प्रोसेस को वहाँ पे रोक दिया और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। फिर वो दूसरा प्रोसेस एक डिज़ायर्ड स्टेट पे पहुंचा या एक आगे कुछ स्टेज पर पहुंचा, तो आपने उस स्टेट को वहीं पर रोका। आपने क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस स्टेट को वहीं पर रोका और दूसरा या पहला प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया। इस तरह टाइम टू टाइम स्टेट को सेव करते हुए डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाता है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसको कि मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं और ये प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बाद में होगी। सो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है एक प्रोसेस जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्टैक है, हीप है, डाटा है और टेक्स्ट है, जो कि प्रोग्राम काउंटर। एक सीपीयू के अंदर जो डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है पीसी प्रोग्राम काउंटर, जो कि इस बात का जो है एक प्रूफ रखता है, इस बात की जो है एक रजिस्टर रखता है या एक नोट रखता है कि कौन सा प्रोसेस, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली फिर इस तरह से प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होना हो, एक प्रोग्राम हो, तो वो
ईजीली जो है एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। और अगर मल्टी प्रोग्राम्स हों तो जैसे कि हमने कहा कि प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू जो है उनको मैनेज करके 1 बाय 1 चला लिया जाता है। यहाँ तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसको फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।